नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट में जो डिपोजिशन राइटर का एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, तो उसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। जिसमें टोटल मार्क्स एग्ज़ाम है 90 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 10 नंबर का इंटरव्यू है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैनर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 मेगाबाइट में डॉट बाइट्स होते हैं, तो 1024 किलो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है, तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से समानांतर कौन सा फाइलों के संग्रहण के लिए पूर्व निर्धारित फोल्डर है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है एक डिजिटल चित्र का आधारभूत निर्माण खंड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्सेल। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन से विशेष रूप से अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8 किलो बाइट्स कितने बाइट्स को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8192। जब 8 का गुणा आप 1024 में कर दीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डाटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने व रख रखाव करने के लिए प्रयुक्त है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DBMS। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 65 61 के वर्गमूल को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा B 9। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 160 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1680 रुपया हो गई, ब्याज दर ज्ञात करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% दर की वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 26,010 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 है कि A B से 2 गुना कुशल है और B C से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले C कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। 17 है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 20 है जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है। संख्या बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग है, तो रीजनिंग का मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हाईलाइट किया हुआ है, तो आप आंसर भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, अब वीडियो को रोक के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और आंसर यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर
25 है, 25 का आंसर यहाँ पर लगा हुआ है टी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए हमारा इंग्लिश का जो कि डिस्क्रिप्टिव लिखना था, तो आपको हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन हिंदी का है, जो कि इसको भी डिस्क्रिप्टिव में लिखना था। इसमें ऑप्शन नहीं था, हम लोग को कलम से अपने से लिखना था। तो इसका वाक्य में प्रयोग करना था, तो हमने केवल मुहावरा लिख दिया है। वाक्य में प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए पहला मुहावरा है कि आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना, उंगली उठाना, आरोप लगाना। और नेक्स्ट मुहावरा है आँख लगना, झपकी आना, कान खड़े होना, चौकन्ना होना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था हिंदी में कि निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन था टोटल इसमें शोध करने के लिए, तो 2 यहाँ पर है। टोटल 5 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द में लिखे। तो देखिए नेक्स्ट पहला था 3 नंबर में कि जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं, दोपहर के बाद को समय को अपराह्न कहते हैं। और इधर है जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो उसे अलौकिक कहते हैं, दूसरे की मन की बात जानने वाला उसे अंतर्यामी कहते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का विलोम शब्द था। पहला था कि प्राकृतिक का विलोम बताइए, और दूसरा था क्षणिक का। तो क्षणिक का शाश्वत होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द लिखे। अहंकार था, दूसरा का अतिथि था, तीसरा अश्व था। तो अहंकार का घमंड हो जाएगा, अतिथि का मेहमान हो जाएगा, अश्व का घोड़ा हो जाएगा। अब सेक्शन डी में आ जाते हैं। तो सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से था, जो कि फुल फॉर्म था। पहला फुल फॉर्म था, देखिए पहला था कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा इसका। दूसरा का है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरा का यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा था। चौथा HTML और 5वां HTTP का फुल फॉर्म पूछा था। तो आप इस भी क्वेश्चन कंप्यूटर के सेक्शन को क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब सेक्शन नंबर ई है, जो कि करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके? तीसरा का क्वेश्चन था कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। चौथा है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण में जस्ता पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है? गैल्वेनीकरण में इस्पात पर किस धातु का आवरण चढ़ाता है? जस्ता हो जाएगा इसका सही आंसर। MC मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ये आपको बताना था, तो इसका बॉक्सर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो SBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बिहार में स्थित है? तो उसका सही आंसर सासाराम हो जाएगा। हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस भारतीय एथलीट को प्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय।